अभी गाना बनाना इज एज सिंपल एज हैविंग अ लैपटॉप एंड अ माइक्रोफोन, दैट इज इट, दैट इज ऑल यू नीड टू मेक एन एंटायर एल्बम, दैट इज ऑल आई हैड टू मेक दिस एल्बम। जैसे कि जो शायद अब तक मुझे बताया गया है कि दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज हाउ यू हैव टू टेक थिंग्स, ऐसे चीजों को लेना है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। आई हैव थ्रू माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिस्कवर्ड अदर थिंग्स जो शायद मुझे किसी ने नहीं बताई, या शायद उसका एकदम ऑपोजिट भी बताया गया। रॉकस्टार देखी होगी आपने, रॉकस्टार में एक गाना है, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है, ये इंसान की सच्चाई है। घुसा दिमाग में कीड़ा है, जैसे बाकी बातों से चिपक के ये जी रहा है। कन कन को रेत के घाव कैसे सी रहा है, आंसुओं की नदी प्यासा होके कैसे पी रहा है। ये कह रहा है तू मेरा है, असर मेरा गहरा है, सांस से जुड़ी हर एक आवाज पे बसेरा है। काली काली रातों में उठे हैं जो सवाल, उन सवालों के ख्यालों की बुनियाद पे भी डेरा है। मेरा मन बोले तबीयत से तो उड़े हो मगन, क्या बदन क्या मनन हो के बेशरम तू बनना। शिकारी दुनिया है तेरा शिकार, भर ले चाबी अब तो लंबी है उड़ान, कर ले लंबी तू तैयार। क्या है मोल तेरा तराजू पे है मिट्टी का हिसाब, क्या है नाम तेरा या मान तेरा जो पल में ही खराब। क्या है नजरों में ही बसती तेरी सूरत बेनकाब, दौड़े बस यही ख्याल। क्या है तू, क्या है तू बाज है, तू बाज है, तू बाज है। यार ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब पूरा बना नहीं है। ओके मैं शुरुआत में स्निपेट्स डाल दिया करता था इंस्टाग्राम पे। अच्छा, तो मैं भी इस वीडियो में थोड़े से स्निपेट्स डाल दूंगा तुम्हारे इंट्रोडक्शन के आगे पीछे। इसके लिरिक्स को मैंने किसी को भेजा, सो मतलब वो एकदम गली बॉय वाली फील्स आ रही थी मेरे को, इन अ गुड वे, इन अ वेरी गुड वे। तो इसके लिरिक्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर कुछ बताना चाहो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये गाना ऐसे ही नहीं लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको एक्सप्लेन करना, और ये पता नहीं, मुझे लगता है मेरी पर्सनल एक खामी है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स लिखता हूँ प्लस, अरे लेकिन यही तो लेकिन ये सिग्नेचर स्टाइल है, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। हो सकता है। एनीवे, तो ये गाना बेसिकली एक रेबेलियस नेचर के बारे में है। रेबेलियस नेचर वैसा रेबेल नहीं कि मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला, और ये वो, दैट इज डिफरेंट डेफिनेशन। ये थोड़ा सा जैसे कि जो शायद अब तक मुझे बताया गया है कि दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज हाउ यू हैव टू टेक थिंग्स, ऐसे चीजों को लेना है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। आई हैव थ्रू माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिस्कवर्ड अदर थिंग्स जो शायद मुझे किसी ने नहीं बताई, या शायद उसका एकदम ऑपोजिट भी बताया गया। लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, मैंने मेरे जो बिलीव्स हैं, मेरे जो मोरल्स बने, वो कुछ अलग ही लाइंस पे चलते हैं। तो ये गाना काइंड ऑफ उनके ऊपर है, उस रेबेलियस नेचर के ऊपर है, कि मेरे दिमाग में एक ऐसा कीड़ा सा है कि जो मुझे बोलता है कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं, और मतलब कि तू बाज है, और मतलब तुझे उड़ना है, और तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। ये बेसिकली पूरे का पूरा गाना इसी चीज पे बेस्ड है कि मेरे दिमाग में जो कीड़ा है, जो मुझे बोलता है, जो मुझे एक रेबेलियस थॉट देता है, हर एक रेबेलियस पर्सपेक्टिव देता है, ज्यादा बेटर तरीके से पुट होगा। तो हाँ, ये गाना उसके ऊपर है। नहीं मतलब मेरा, हाँ, हाँ। मेरा ये फेवरेट था, मतलब मैं इसको ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, मैंने यूट्यूब पे तुम्हारे चैनल पे भी सर्च मारने की कोशिश करी, बट अब मुझे पता लगा कि वो पूरा बना नहीं है। हाँ। बट इसको मैं सुन चुका हूँ आराम से 20-25 बार, तो आराम से सुन चुका हूँ मैं। तो काफी काफी लाजवाब गाना है, इसको हो सके तो पूरा करना। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कीड़े को कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है? दो चीजें होती हैं, या तो सरेंडर कर दो, जो कीड़ा कह रहा है सुन लो। उस कीड़े को कभी, am I making sense? मेरे को तो पहले रुक के नहीं। तो उस कीड़े को कभी, क्योंकि वो कीड़ा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर हायर कॉन्शियस, इट कैन बी योर ईगो। तो हैव यू एवर ट्राइड टू कन्फ्रंट कह सकते हैं, या सरेंडर भी कर सकते हैं, सरेंडर भी करने में एक तरह से समझदारी है, क्योंकि यही है कि चाकू की नोक पे खेलोगे तो उंगली तो कटेगी।
हाँ ये वो वाला कीड़ा है एक्चुअली। हाँ 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 हाँ। तो हैव यू बी ट्राइड टू फिगर इट आउट? हाँ मतलब इसका आंसर हाँ है, मतलब ऑब्वियसली मैंने कन्फ्रंट किया है, लेकिन अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो भी है। मेरे ख्याल से मैंने पूरी तरीके से सरेंडर भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत अजीब सी बात है ये कि दिमाग में जो थॉट्स आते हैं या आपका जो पर्सपेक्टिव बनता है चीज़ों का, वो कई बार बहुत रेडिकल हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर या कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो मैं पर्सनली ऐसा बिलीव नहीं करता कि मैं फुली अपने आप को छोड़ दूं। आई हैव सम लाइक होल्ड ऑन माई सेल्फ। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखूँ। लेकिन हाँ, ये जो भी कीड़ा है, जो भी पर्सपेक्टिव है, ये ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज रखता है मेरे लिए, बिकॉज इन अ वे ये ज्यादा शिरीष है, ये ज्यादा मेरे ख्याल से शिरीष को डिफाइन करता है, क्योंकि ये मेरा खुद का है, ये मेरा शायद ऐसा है जो खुद डेवलप हुआ है। अब वो ईगो है या वो हायर कॉन्शियस है, ये इसका जवाब मुझे नहीं पता है। इसका जवाब आगे जाके शायद कभी पता चले, शायद ना पता चले। लेकिन वो मेरा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, मैं ऐसा कहूंगा। तो हाँ, ऑब्वियसली मैं उसको बहुत वेटेज देता हूँ, लेकिन हर एस्पेक्ट में नहीं। आई कुडंट एग्री मोर कि मैंने तो नाम भी दिया हुआ है उस कीड़े को, और मैंने उसको एक शॉर्ट फिल्म में भी मेंशन करा हुआ है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैं चाहता था कि यार अगर मैं हर शॉर्ट फिल्म या हर गाने को तुम्हारा मेरा तो क्योंकि मास्टर्स का एंगल घुस गया बीच में, तो हर शॉर्ट फिल्म को मैं ऐसे बनाता था, ये शायद ये मेरी लाइफ की जो भी है आखिरी शॉर्ट फिल्म हो सकती है। तो मैं जितना सच डालने की कोशिश करता था कि क्या आज से मैं 10 साल बाद देखूं तो कीड़ा आना चाहिए, क्योंकि इस कीड़े का बहुत योगदान रहा है। जो मैं अभी बैठ के नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ, कुछ अंश देख सकता हूँ, बट मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो कीड़ा नहीं देखने दे रहा है जो भी हम लिख रहा हूँ रात को 2 बजे जाग के। एग्जैक्टली। तो एक जो चीज है, क्योंकि अभी तक काफी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सिंक में ही हैं। एक जो चीज ऐसी है कि इस कीड़े को मैंने जब एक्सप्लोर करना चाहा है, इसने मेरे को एक मेरा नया ही रूप, एक नई चीज बताई है मेरे बारे में। और हाउ डू यू, मतलब एक सोशल लाइफ होती है ना, जो जैसे दोस्त होते हैं वो कुछ हद तक समझने की कोशिश करते हैं, बट मैंने ये देखा है कि एक बीइंग एन आर्टिस्ट इज अ बीकन ऑफ होप कहना ठीक नहीं होगा, मतलब पता नहीं, ये वो है कि ना तुम अपने दोस्तों को समझा पाओगे कभी, कैसे भी बिठा के चाय पिला के भी नहीं समझाओगे, बिठा के पिला के भी नहीं समझ पाओगे, और अगर वो समझने की कोशिश कर भी लेते हैं वो थरोली नहीं दे, पता नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा कभी? हाँ, बहुत ज्यादा। एक पॉइंट पे थोड़ी सी पर्सनल चीज है ये, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा था कि मुझे लगता था कि लोग मुझे एज शिरीष आइडेंटिफाई नहीं करते, लोग मुझे एज अ शिरीष म्यूजिशियन आइडेंटिफाई करते हैं, और मुझे इस चीज से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये थी कि वो ये देखते थे कि भाई शिरीष म्यूजिशियन है और शिरीष ये करता है, शिरीष गाने बनाता है और ये करता है, लेकिन उनको ये कभी दिखाई नहीं कि शिरीष गाने क्यों बनाता है, शिरीष गाने किन चीजों पे बनाता है, या शिरीष जब गाने बनाता है तो वो क्या सोचता है। और मेरे ख्याल से मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि वो ये चीज समझे। जैसे अब क्या है कि ये हमारे साथ भी है कि अगर हम किसी और के बारे में बात करें
या हम किसी और से बात कर रहे हैं और वो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से किसी का पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आप ऐसे सोलमेट्स हो, या तो कि एकदम वो वाले हो गए कि हर चीज शेयर करते हैं हम और दिन भर हम एक साथ बिताते हैं और आपको उसकी हर एक्टिविटी के बारे में पता है और उसको आपकी हर एक्टिविटी के बारे में पता है। या फिर ये बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है। मेरे ख्याल से लाइफ में सबके साथ भी होता ही नहीं, इक्के दुक्के लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा बॉन्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज को अब एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम मुझे पूरी तरीके से समझो। अब एक चीज होती है, अब बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, लेकिन रॉकस्टार देखी होगी आपने। रॉकस्टार में एक गाना है, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है, ये इंसान की सच्चाई है। सच्चाई इन द सेंस कि आपके दिमाग में चलती हजार चीजें हैं, लेकिन जब आप उसको वर्ड्स में पुट करने की कोशिश करते हो ना, तो आप कभी भी एग्जैक्टली हिट नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला उन वर्ड्स को सुनेगा, उस कॉम्बिनेशन को सुनेगा और वो डिसाइफर कर लेगा कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन वो कभी एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं समझ सकता। तो मेरे ख्याल से ये वाली एक लिमिटेशन आ जाती है कम्युनिकेशन में। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी और की भी बात करूँ, तो मेरे ख्याल से मैं ये वाली चीज अब एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि लोग समझे या ना समझे। अगर तो क्योंकि वाली चीज है कि गाने सुन लेते हैं ऐसा, वो खुश हो जाते हैं, ओ भाई बहुत डीप गाना है, ओ क्या गाना लिखा है, क्या लिरिक्स है। लेकिन अब मैं उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि तुम इस गाने के पीछे का रीजन समझो, कि बहुत ज्यादा मांगना हो गया ये। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। ट्रू। जैसे जो तुमने बताया ना कि बॉन्ड वाली बात है, अब जैसे मैं अपना बताऊं तो लकीली मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ बचपन से ही हैं, एंड जो भी अभी ट्रांजिशन फेज आ गया, कीड़ा वीड़ा आ गया अभी तो अब आई नो कि वो मेरे वेल विशर्स ही हैं, दे वांट गुड फॉर मी, बट कि वही कि वो मुझे वो वाला समझ ही नहीं पाएंगे, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड उसको मेरे को अपनी एक आइडेंटिटी, मेरे को वो मैं ऐसा होता है ना कि तुमने कहीं दोस्ती करी, तुमने कहीं दोस्त, तुम सोचते हो फिर वो दोनों भी दोस्त बन जाएंगे, लाइफ इजी हो जाएगी थोड़ी। बट वो मैं तो अपनी ऑल्टर ईगो कहना प्रेफर करता हूँ। तो मैंने काफी बार मिलवाने की कोशिश करी है, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेरा ही स्पेशल फ्रेंड है और वो नहीं हो पाएगा, किसी और से टैकल नहीं हो पाएगा वो। तो एक तो हम मैंने इसी एग्जैक्ट चीज पे जो आपने अभी कही कि ये ऑल्टर ईगो है और ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है, इसी एग्जैक्ट चीज पे मैंने एक पोएम लिखी है, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। हाँ जी, ओके। तो इसका नाम शोर है। शोर, सिर्फ शोर है हर तरफ, रोजमर्रा की जिंदगी सबको थका देती है, मुझे भी। कहानियां सबकी अनोखी, सब में कुछ उतार चढ़ाव, मेरी भी। इन्हीं कहानियों को सुनाने के मारे लोग एक दूसरे से बात कर लिया करते हैं, एक दूसरे का हालचाल ले सब मेरी तरफ मुड़ते हैं, तो मैं बस मुस्कुरा दिया करता हूं। इनसे मिलिए, ये हैं वो जो मेरी हर बात सुनते हैं। थोड़ा छुप के रहते हैं, ये इतराते हैं सबके सामने आने से। मैंने भी कभी कोशिश नहीं की कि ज्यादा लोग इनके बारे में जान पाए। कुछ को बताया, कुछ ने सुना, इनसे हाथ भी मिलाया, कुछ ने बस दूर से ही मुस्कुराया। पर इन्हें कभी बुरा नहीं लगा, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला नहीं, मेरे साथ, और मैं इनके। ये सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मेरी हर सोच जो सिर्फ सोच बन के रह गई, और हर सोच जो कुछ लफ्ज बन के कहीं बह गई। सबसे वाकिफ है ये, मेरा हर बुरा, हर भला, मेरा हर सुख, मेरा हर दुख, सबसे। काफी गहरी दोस्ती है हमारी, हर राह पे साथ चले हैं हम, हर रात को साथ ढले हैं हम। कभी कभी लगता है बस यही है,
लोग तो आते जाते रहते हैं, पर असली तो यही है। इनकी वजह से मैं कभी अकेला नहीं रहा, कभी चाहा अकेला रहना भी, तब भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, और शायद कभी छोड़ेंगे भी नहीं। लोग कहते हैं लोग कमाओ, अरे लोग तो आते जाते रहेंगे, पर ये नहीं। बहुतों को चाहता हूं मैं, पर जिंदगी चीज ही ऐसी है, मेरी भी और उनकी भी, कि कभी ना कभी तो अलविदा कहना ही है। पर नहीं, इनसे नहीं, ये साहब कहीं नहीं जा रहे, ये आखिरी सांस तक यही है मेरे साथ। बस एक सवाल है, उस आखिरी सांस के बाद भी क्या होंगे ये मेरे साथ? हो सकता है मैं इनसे फिर से मिलूं, और इस बार ये सच में हाथ मिला के मुझसे बोलेंगे, हाय, मेरा नाम शिरीष, और आपका? तो हाँ, तो मैंने भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म में लिखने करने की कुछ कोशिश करी थी। हम्म। पता नहीं कितना सक्सेसफुली वो डिलीवर, वो एक्चुअली कुछ साइलेंट फिल्म थी, आधे घंटे की, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई उतना पेशेंस से देख पाएगा। बट हाँ। तो ये भी एक तरीके का मेटाफर ही है। मैंने कोई हम्म। सीक्रेट नहीं रखा, हम्म। सीक्रेट इज आउट देयर। हम्म। अगर समझ पाए और वहां तक पहुंच गए तो वो पार्ट भी पता लग जाएगा मेरा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। पासवर्ड है बट ओपन नहीं रखा है, तो ओपन में फिर भी नहीं लोग देखेंगे उसको। रखा। तो तो वो कुछ ऐसा होता है, इसमें एक सीन होता है हम्म। हम्म। कि मैं जिम में होता हूँ और मैं हम्म। वेट लिफ्टिंग कर रहा होता हूँ, हम्म। और हर बार ना वेट्स खुद से ही बढ़ जाते हैं। तो जब भी मैं राइट लेफ्ट में देखता हूँ वेट्स बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर मैं ना अपने सीलिंग हिट कर देता हूँ। मेरे को होता है कि यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा सीन, ये कब तक चलेगा ऐसे। मतलब हर बार मेरे को आई एम स्ट्रगलिंग, जो स्क्वाट्स लगाते हैं ना उसमें हर बार वेट्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रगलिंग। तो फिर ऐसे ही मैं एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मैं वेट्स हटा देता हूँ। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर मैं जब वापस आता हूँ ना वेट्स उठाने, तो मेरे से उठते नहीं है। इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बार निकाल दी ना, तो तुम चाह के भी वो नहीं उठा पाओगे। तो वो वेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। एंड देन द ओनली वे आउट इज आई डाई। सो आई डाई, मैं देन आई कम इन नेक्स्ट लाइफ और वो वेट्स आते हैं मेरे पास। एंड देन एवरी टाइम आई एम स्ट्रगलिंग ना, हर बार वो पेन आता है ना, वो सिल्वर लाइनिंग हिट करता है, तो आई एम मी, आई एम कनेक्टेड विद माई सेल्फ कि तो so that I don't make the same mistake again. I don't waste this life. I don't get distracted. तो मैं वो वेट्स के साथ पुश करता रहता हूँ और मैं बेहोश हो जाता हूँ। कुछ भी कह लो, कुदरत का खेल नहीं हो पाता। आई गिव माई 100%, सब कुछ होता है, बट समटाइम्स बस नहीं होना होता तो नहीं होता है, वो वाली बात होती है। मैं बेहोश हो जाता हूँ एंड तो वहाँ पे ना मैं बेहोश हो गया हूँ। अब आ गया मैं शीशे के आगे हूँ, मैं नीचे झुकता हूँ मुंह धोने के लिए, वो बंदा नहीं झुकता जैसे टिपिकल हॉरर फिल्म्स में दिखाते हैं ना, वो बंदा नहीं हटता। फिर मैं ऊपर होता हूँ, फिर मैं साइड होता हूँ, वो नहीं हटता। तो फिर मेरे उसके साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, मैं बस चुप हूँ। वो बोल रहा है कि मैं हूँ, कि मतलब जो जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, राजमा है, तूने अमेज़न पे कुछ ऑर्डर करा है और तुझे लग रहा है वो भाई क्यों नहीं आया, वो जो उत्सुकता है, वो छोटी छोटी जो चीज़ें जो तुझे लग रहा है तुझे अच्छी लगती हैं, वो तुझे अच्छी नहीं लगती, वो मैं हूँ, वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ तू वो कर, मैं तुझे बताऊंगा कब क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो बस मेरी सुनियो, मैं तेरे को आगे तक ले जाऊँ। ऐसा ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है। मैं हूँ, मैं पे ही, और वो एंड में मैं का नाम जे होता है, तो वही मेरा मेरा नाम मैंने जे दिया हुआ है कि जे। तो ऐसा कुछ है। वो बोल रहा है नाइस। कि वो बस इतना बोल रहा है कि तू मत सोच, तू जब भी कहीं फंस जाएगा मैं ही बता दूंगा, तेरे को इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि यस दिस इज द आंसर। तो बस सुनियो, उसके साथ फाइट मत करने बैठ जाइयो कि फिर वहां पे जैसे लोगों के साथ करते हैं ना, घर वाले कह रहे हैं कुछ, फिर हम उसको काउंटर करना शुरू कर देते हैं, ये इसका सवाल जवाब शुरू कर देंगे। बोल रहा मैं जो कह रहा हूँ उसको कभी, मतलब लॉयल, स्टे लॉयल टू मी, डोंट ट्राई टू क्वेश्चन मी बिकॉज़ आई एम मी। तो कुछ ऐसा सा है। तो नाइस। वो काफी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है।
इसकी लिंक भेजना यार मुझे, मैं देखना चाहूंगा ये। आपके हाँ, पास अगर हो कहीं अपलोडेड हो तो। यूट्यूब पे अपलोडेड तो है। मैं हाँ एक्चुअली वो सीन निकाल के दे दूंगा तुमको, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि परफेक्ट प्रोडक्शन परफेक्ट। क्वालिटी भी खराब है। तुम कोई सोचोगे सीन, यार ये अरे तो कोई मुझसे सीन भी नहीं नहीं है, हो नहीं पाएगा। नहीं 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 नहीं, बहुत तो बुरी बुरी पिक्चरें बनवाई हैं हमने भी, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब क्या ही है। आपने पता नहीं, शायद आपने थिएटर जब एक्सरसाइजेस करते होगे तब आपने ऑल्टर ईगो एक एक्सरसाइज होती है, हमारे सीनियर्स करवाते थे, वो आपने करी थी कभी? तो उसमें नहीं। बेसिकली क्या होता था कि वर्कशॉप जब हमारे सीनियर्स लेते थे तो उसमें वो हमें बोलते थे कि आपको नेक्स्ट डे अपनी ऑल्टर ईगो बन के आना है। और हम लोग को पता ही नहीं होता था कि हमारी ऑल्टर ईगो क्या है, फर्स्ट ईयर में थे नए नए, उसमें क्या पता होता है। लेकिन इस चीज में मुझे लगता है कि थिएटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है लोगों को इन डिस्कवरिंग योरसेल्फ, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको चीजों के बारे में, अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, क्योंकि आप कई बार ऐसी ऐसी चीजें करते हो जो शायद नॉर्मल लाइफ में नहीं करोगे। ऐसे अजीब अजीब आवाजें निकालना, अजीब तरीके से चलना फिरना, जो भी करना होता है एक कैरेक्टर में रह के, तो कई बार ऐसा होता है कि आप यू डिस्कवर न्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। मुझे लगता है कि थिएटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प किया है इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन और थोड़ा सा जो भी होता है। थिएटर हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। में ओवर वैल्यूड है, वो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है कि इंडिया में स्पेशली, बाहर हाँ, तो फिर भी थोड़ा अच्छा है हाँ, सीन, इंडिया में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। बट एनीवे क्या कर सकते हैं उसका, दैट इज तो हाउ उसके इट बहुत इज। सारे रीजंस हैं मतलब। हाँ बहुत अलग डिबेट है वो। हाँ। वही सो वही। एक फिलॉसफी है, हम्म जो दिखता है वो बिकता है, हम्म और जो बिकता है वो टिकता है। हम्म तुम्हारे एक्सपीरियंस में जब तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, बीट म्यूजिक, बीट सम एनीथिंग, तो हम्म उसको तुम जब बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो हम्म and you're trying to make money out of it, but then at the same time you don't expect anyone to understand it, हम्म but you want it to reach to as many people हाँ as it can at the same time because it's helping you हाँ हाँ, कुछ और end से। तो how do you think what is it? यार अब क्या होता है, मतलब क्रिएटिव फील्ड्स में जो मास ऑडियंस होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मास ऑडियंस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे डोंट हैव टाइम फॉर यू। उनके लाइफ में अपने स्ट्रगल्स होते हैं, उनके लाइफ में अपनी चीजें होती हैं जो उनको रोजमर्रा करनी पड़ती हैं, वो रोज करते हैं और वो मतलब नहीं टाइम देते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। तो पहली चीज, जो अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ जो मार्केट अच्छे तरीके से हो सके और जो ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से जिसको थम्स अप दें, ऐसा कंटेंट के लिए ये चीज मेरे ख्याल से दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द ऑडियंस। आप क्योंकि अब ये होता है कि हर किसी का एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप बोलते हो कि ये है भाई हमारा बेस्ट है और ये मैं इससे पर्सनली अटैच्ड हूँ, वो आपका आर्टिस्टिक साइड है और यू मस्ट कीप डूइंग दैट, क्योंकि वो आपको डिफाइन करता है अल्टीमेटली। लेकिन जो सेल करता है वो बहुत ही अलग चीज है। अब जैसे इसका बहुत एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आगे इसमें बढ़ूंगा कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो गाने सुनता हूँ वो पोर्क्यूपाइन ट्री, पिंक फ्लॉयड या जितने भी क्या कहते हैं पोस्ट रॉक और जितना भी बीटल्स वगैरह रहा है, मैं ये सब सुनता हूँ। लेकिन जब मैं म्यूजिक क्रिएट करता हूँ या जब भी मैं ऐसा म्यूजिक क्रिएट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियंस तक पहुंचे, तो मैं उसमें थोड़ा सा मॉडर्न साउंड, जो पॉप साउंड होता है और पॉप स्ट्रक्चर होता है, कोरस आएगा, वर्स आएगा और अच्छे हाई नोट्स मारेंगे, सब कुछ होगा, वो चीज होती है। हाँ, तो अगर आप जैसे ये चीज मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है, मतलब हो सकता है मैं आगे जाके इसमें गलत भी प्रूव हो जाऊं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है कि इंडिया की ऑडियंस इन जनरल, इंडिया की ऑडियंस सबसे पहले उनके पास ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए वो वरी करते हैं। एक जो बहुत वो है, बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया की पॉपुलेशन का, वो स्ट्रगल करती है अपने डेली के लाइफ में, बेसिक अमेनिटीज के लिए स्ट्रगल करती है। तो
अब उनका बहुत सारा एफर्ट, उनका बहुत सारा एनर्जी वहां चली जाती है, तो उनके पास इतनी एनर्जी होती नहीं है कि वो आपके आर्ट को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए कि आप बैठे हो इत्मीनान से और आप उसको सुन रहे हो, या आप इत्मीनान से देख रहे हो और हर एक बारीकी देख रहे हो किसी पिक्चर की, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको एफर्ट देना पड़ता है। इंडिया की ऑडियंस के लिए, इंडिया की ऑडियंस के पास वो है ही नहीं, वो ऑलरेडी कहीं और लग चुका है। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया में जो कंटेंट चलता है वो एक बहुत स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट है। वो ऐसा कंटेंट है जो एंटरटेन करता है, और मतलब उसके अलावा उस कंटेंट में और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कंटेंट ऐसा है, वो हंसा दे, वो रुला दे, तो वो चलेगा। ये प्रूवन फैक्ट है इंडिया में। तो ये वाली चीज है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो क्रिएटिव फील्ड कि जो आप चाहते हो कि लोग जिसको ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करें, तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज दिमाग में बहुत ज्यादा रखनी जरूरी होती है कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। कि अब एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं सोचता हूँ जब भी कि मैं आगे जाके इन फ्यूचर, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, जो मेरा टाइप, जो जिस तरह का म्यूजिक मैं बनाऊंगा या जिस तरीके का म्यूजिक मैं सपोर्ट करूंगा, वो बहुत अलग तरीके का म्यूजिक होगा, क्योंकि मैं इन जनरल मेन स्ट्रीम म्यूजिक से नहीं खुश हूँ। और मतलब पता, क्योंकि है उसके बहुत ऑब्वियस फैक्ट है, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जो आपको मार्केट करना है, तो आपको वो वाली चीज करनी पड़ेगी जो आपने बोली थी, कि वही बिकता है जो दिखता है, और जो बिकता है वही टिकता है। तो वो चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो यही वाली चीज है कि यू हैव टू कंसिडर कि ऑडियंस क्या चाहती है, वो वाली चीज है। तो फॉर समवन हु इज विद अस टिल नाउ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होगा तो आपने अभी एक नया एल्बम निकाला और एक एक गाना है ख्यालात, वो मेरे को एकदम ही तो डिफरेंट। अलग पहलू लगे सिक्के के। तो कौन सा उसमें से शिरीष है और कौन सा उसमें स्पेशल फ्रेंड है? मेरे लिए दोनों शिरीष हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं पर्सनली जिससे कनेक्ट करता हूं। लेकिन हाँ, जो एल्बम है वो ज्यादा मार्केटेबल है, इन द सेंस कि वो ज्यादा लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं इन जनरल आज के म्यूजिक से, उसमें वो एलिमेंट ज्यादा है। क्योंकि एक चीज होती है, एक क्रिएटिव फील्ड्स में एक चीज होती है कि एक्सपेक्टेंसी वर्सेस सरप्राइज, इन दोनों का बैलेंस बना के आपको चलना पड़ता है। कि आप ऑडियंस को इतना सरप्राइज करते रहो कि वो बोर ना हो। कि अगर आप उनसे बोल रहे हो कि तू 3 मिनट बैठ और तू 3.5 मिनट बैठ, आज के टाइम में जब वो 2 सेकंड में स्किप कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिमांड ले रहे हो आप उनसे, बहुत बड़ा डिमांड कर रहे हो आप उनसे कि यार तू 2 सेकंड, वो 2 सेकंड देते हैं बस। अगर वो शुरुआत के 2 सेकंड सुनेंगे, उनको नहीं पसंद आए, वो स्किप मार देंगे। और आप उनसे बोल रहे हो कि तू 3.5 मिनट बैठ, उसके लिए आपको कांस्टेंट उनको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा, आपको उनको सरप्राइज करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैं इतना ज्यादा भी सरप्राइज ना कर दूं कि वो ये हो जाए, ये क्या है भाई, ये क्यों है। मतलब वो सेंस नहीं बना, जैसे हम बोल वो उनके लिए सेंस ही नहीं बना रहा। मसाला फिल्म होती है जो, ये क्या हो गया, शर्ट कहाँ से फट गई इसकी? वही बात है। तो इस चीज का बैलेंस एक क्रिएट करना पड़ता है, वाली चीज। ट्रू, वेरी वेल सेड, ट्रू। एंड या आई मीन काफी हमने 1 घंटा ऑलमोस्ट बात करी है एंड ऑलमोस्ट हमने ऊपर ऊपर से बहुत भी ज्यादा डीप ना जाकर एक बेसिक वीडियो के लिए तो काफी आ गया मेरे को लग रहा है फुटेज। बट मेरा बाय फार अभी तक का ये सबसे बेस्ट वेबकास्ट रहा है। वो मैं डंके की चोट पे कहते हैं ना, वही कहते हैं वो कह सकता हूँ। ये वेबकास्ट तो मतलब जो बैनर फटके निकलता है ना, जो चैनल के सबसे ऊपर आएगा, ये वो वाला है। और वही है कि कनेक्ट सिर्फ वही करेंगे जिनके अंदर कीड़ा है। बाकी लोग वही ढूंढेंगे मसाला, वही मेरे को थोड़ा
सही है। तो एक्सपेक्ट नहीं करते एक्सपेक्ट नहीं करते, डाल के अपने लिए ही डाल के छोड़ देते अपने हैं। लिए डाल वैसे के छोड़ दो, ये और क्या। वेबकास्ट मैं सिर्फ उसलिए ही कर रहा हूँ, मेरा आइडिया ये था कि मैं और अपने जैसे लोगों को बात करूं हम्म और देखूं हम्म कि मैं अकेला तो नहीं होऊंगा, इतनी बड़ी दुनिया है। हाँ। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के माइंडसेट्स हैं, हम्म बट वही है, लेट्स सी, लाइफ लेकिन गोज ऑन। बहुत बहुत काफी टाइम बाद इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ है। बहुत ऐसा वो नहीं होता कि कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप, क्योंकि इन जनरल जब आप नॉर्मल डे में बात करते हो तो आप ये सब बातें नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे पागल है गया। तो वो हाँ वाली चीज है कि एक अनबाउंडेड कॉन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, दैट बहुत अच्छा हाँ है। कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लगा कि ओह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कि यार ये वाला एलिमेंट तो वो हाँ, खुद से ये तो नहीं। अच्छा है, ये तो हाँ अच्छा है। हाँ इसका, हाँ यार ये तो है, काफी टाइम बाद। ये ना बहुत कम ही ऐसा होता है थिएटर में, कभी कहीं किसी से मिल लिया और वो भी बंदा उसी जोन में है, क्योंकि हम्म सब भी थिएटर में उतना डीप नहीं जाते, बहुत हम्म वोकल हो जाते हैं लोग थिएटर में जाके ना, हम्म। कि प्रैक्टिसिंग वो बहुत ज्यादा इन द कैरेक्टर होते हैं। हाँ बट हाँ। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा कहते हैं ना आर्टिस्टिक अपने अंदर रखते हैं, हम्म। बहुत होते हैं लोग, और बहुत उनसे तो अलग ही मजा आता है बात करने में, पता नहीं क्यों, कुछ तो है, वो कीड़े कीड़े की दोस्ती लग रही है। तो वो है, बट जो भी है कमाल है। हाँ और भगवान ने चाहा तो, अभी तो तुम कहाँ पे हो? अभी तो तुम अपने होम टाउन हो। हाँ जी, वाराणसी। अच्छा, भगवान ने चाहा तो एक और वेबकास्ट बनेगा, नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। भगवान ने चाहा तो मिल रियल लाइफ में भी आफ्टर बिल्कुल। आप कोविड। कहाँ पे, दिल्ली बेस्ड हो? मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ, बट मैं मुंबई भी आता रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो परफेक्ट है। जब भी हमें मौका मिलता है हम मिलते हैं, एक बार तो हाँ, जरूर मिलते हैं। एक बार तो बनता है। बनता है, अब तो बन रहा है। छू दे तू मुझे तो हंसना पड़ूं, पाके है तुझे क्या हासिल मुझे, गुलाबी गुलाबी हुआ आसमां। तो ये स्पॉटिफाई का क्या प्रोसेस होता है कि कुछ बहुत अलग नहीं करना पड़ता। बेसिकली क्या होता है कि कुछ म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। दो टर्म्स हैं, एक म्यूजिक लेबल्स हैं और एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। म्यूजिक लेबल्स टी सीरीज या सोनी म्यूजिक हो गए, ये आपके म्यूजिक को एक तरीके से स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर इन द सेंस कि उसको फंड करते हैं कि तू, हम आपको साइन कर रहे हैं, आप हमारे आर्टिस्ट हो और ये हमारा म्यूजिक है, अब इसको हम प्रमोट करेंगे अपने मैन पावर और अपने फाइनेंशियल पावर के साथ। ये म्यूजिक लेवल का काम होता है। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक मीडियम होता है आपके और ऑडियंस के बीच का, कि आप एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर को बोलोगे कि ये मेरा पर्टिकुलर एल्बम या गाना है और मैं चाहता हूँ कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे पहुंच जाए, वो पहुंचा देंगे। यू पे देम अ फी और वो आप पहुंचा देंगे, वो स्पॉटिफाई पे डाल देंगे, वो एप्पल म्यूजिक पे डाल देंगे। तो देयर इज नथिंग लाइक स्पेशल टू इट। वाली चीज है कि हाँ, अब और क्योंकि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं, सीडी बेबी, डिस्ट्रोकिड, बहुत सारे हैं। तो और मतलब आजकल बहुत आसान है। पहले के टाइम पे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करना वाज वेरी ट्रिकी, वेरी ट्रिकी, क्योंकि साउंड सिस्टम्स हर जगह अवेलेबल नहीं थे। मेगाफोन्स होते थे और वो सब होते थे, आपके जो वो क्या कहते हैं, ग्रामोफोन्स। उसके उस ग्रामोफोन्स ही अपने आप में महंगे होते थे, विनाइल डिस्क्स महंगी होती थी, फिर कैसेट, सीडीज। बहुत टाइम के बाद, बहुत आगे जाके हमें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मिले हैं कि हम फ्रीली ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी किसी का भी गाना स्ट्रीम कर सकते हैं। पहले ये एक लिमिटेशन होती थी लोगों के पास कि अगर इंडिया का कोई बंदा है तो वो यूएस का गाना सुन ही नहीं सकता। जब तक कोई इंडिया का बंदा यूएस जाए और वहां से एक कार्टन, दो कार्टन विनाइल्स या सीडीज खरीद के लाए इंडिया, तब जाके इंडिया के लोग वहां का म्यूजिक सुनेंगे। तो अब ये ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसीलिए जो इंडी आर्टिस्ट्स हैं, इंडी आर्टिस्ट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, कि वो अपना म्यूजिक बहुत आसानी से ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, अपनी ऑडियंस तक, क्योंकि सोशल मीडिया भी हमारे पास है। सोशल मीडिया इस समय तो बहुत प्राइम पे चल रहा है, और प्लस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं। इनफैक्ट ये फिल्म्स में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक्सपैंड कर रहे हैं धीरे धीरे। वो और इंडी प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, कम क्या कहते हैं, बजट्स वाले प्रोजेक्ट्स बजट? उठा रहे हैं।
तो ये अपॉर्चुनिटीज अब इंडी आर्टिस्ट्स के लिए खुल रही है, क्योंकि अब ये लोग भी नोटिस करने लग गए हैं कि जो बिग प्लेयर्स है बिग प्ले हो नहीं रहा है तो अब उनको चाहिए कि कुछ नया आए, वो नीचे से ही फट के निकल रहा है, वो नीचे से ही फट के निकल रहा है। तो वो वाली चीज है। इट्स अ गुड टाइम फॉर आर्टिस्ट, आई थिंक। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आर्टिस्ट के लिए, हमेशा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि आप हमेशा वो कर रहे हो जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई फिक्स्ड बात नहीं है। वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। हाई रिस्क, लेकिन हाई हाई रिस्क, रिस्क, एग्जैक्टली, हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क है। लेकिन हाँ, इट आर्टिस्ट के लिए द टाइम्स हैव नेवर बीन बेटर। ये मैंने एक पीछे वेबकास्ट में एक एक्टर थे, उनके साथ बात करी थी कि जो एक बिजनेस साइकिल एक जनरल होता है ना, वो ऐसा होता है, ग्रोथ फेज, मैच्योर फेज, फिर वो डिक्लाइनिंग हो जाता है। बट आर्टिस्ट का लाइफ ऐसा नहीं होता। आर्टिस्ट का लाइफ होता है ऐसे, जुब 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 जुब, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, सबसे बैड फेज रहता है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बट वो एक कंटेंट की तलाश में है। कोई एक कंटेंट जो क्लिक कर जाए, वो बूम, फिर वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, और फिर वहां पे दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फिर तुम देखोगे सिंगर्स एडवर्टाइजमेंट्स भी कर रहे हैं, सिंगर्स मैगजीन्स में भी आ रहे हैं, सिंगर यस, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक कंटेंट, एक क्लिक, बूम, फिर वहां पे उसका पूरा सपोर्ट है, पूरी एग्जैक्टली। मतलब ये वाली चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी है। मतलब मैं अभी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं बहुत ही मिनिमल प्लेटफॉर्म पे ही हूँ। लेकिन अभी से शायद 1 साल 2 साल पहले, जब मेरे पास कुछ नहीं था दुनिया को दिखाने के लिए, तब अगर मैं किसी को भेजता ना कि प्लीज फीचर माय म्यूजिक और कोई रिप्लाई नहीं आता था। अभी तो कम से कम ऐसा होता है कि 100 लोग को भेजो तो 10 लोग रिप्लाई कर देते हैं। सपोर्ट आ जाता है, सपोर्ट आ जाता है, बैकिंग आ जाती है थोड़ी सी। तो सही है, मतलब इट्स गुड। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही वाली चीज़ है कि अभी जितनी ज़्यादा चीज़ें आसान होती जा रही है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डे बाय डे, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें उतनी ज़्यादा एक्सेसिबल है सबके लिए। पहले इट यूज टू बी कि कुछ स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट के साथ ही हो सकता है। अभी गाना बनाना इज एज सिंपल एज हैविंग अ लैपटॉप एंड अ माइक्रोफोन, and that is it, that is all you need to make an entire album, that is all I had to make this album। और मतलब so you don't need anything more than this। उसकी एक वजह ये भी है कि 3 करोड़ लोग अगर गा रहे हैं, तो उन 3 करोड़ लोगों का 3 व्यूज आ रहे हैं उनके पास, और फिर 3 लोग ऐसे हैं उनके में 3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं। तो वो जो बहुत अनइवन है कि वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन है फॉर सम रीजन। जो न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके पास उतना ऑडियंस नहीं है, कंजम्पशन है उतना, वो कंज्यूम कर रही है पूरी इंडिया, बट वो उतना वाइड नहीं है, उतना स्कैटर्ड नहीं है। वही इंडिया में अभी थोड़ा सा एक कुछ इंडिया में फैक्टर्स ही बहुत अलग है यार। एक तो इंडिया में कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया में म्यूजिक कम्स आउट ऑफ बॉलीवुड, and Bollywood is not a music industry, Bollywood is an acting industry, Bollywood is a film industry, ठीक है। और उनका म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस might be their 4th और 5th स्टेप। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में माइकल जैक्सन जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं है, इंडिया में ब्रूनो मार्स जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं है, इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो, अब ये पता नहीं, मेरा बहुत पर्सनल बिलीफ है, बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है म्यूजिशियंस के लिए कि हमारे पास एक सलमान खान तो है, लेकिन सलमान खान के बराबर कोई म्यूजिशियन नहीं है। हमारा जो टॉप का म्यूजिशियन है वो शायद अरिजीत सिंह होगा या शायद ए आर रहमान सर होंगे, लेकिन वो कभी सलमान खान के प्लेटफॉर्म पे नहीं उनको कंसिडर किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिपेंडेंटली थ्राइव ही नहीं कर पा रही इंडिया में। अब आके थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा है, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इतना बढ़िया चल रहा है, और इंडी म्यूजिक सीन भी बन रहा है, और सब अपने लोकल कम्युनिटीज बना रहे हैं म्यूजिशियंस, दैट इज गुड। हर बार ट्रेंडिंग में कुछ पंजाबी दिख ही जाते हैं, 4-5 वीडियोस दिख जाती हैं, पंजाबी होती हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इज गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन इंडियन म्यूजिक, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके लिए बाकी जगह के म्यूजिशियंस लुक अप टू करेंगे। अभी इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट जो हैं, डिवाइन वगैरह तो हो ही गए, जैसे दिलजीत हो गया, दिलजीत का वहां लगा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, कौन सा टाइम्स स्क्वायर में फीचर हुआ है दिलजीत। मतलब इट इज सो बिग फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर एन इंडियन आर्टिस्ट। पहली बार मेरे ख्याल से कोई म्यूजिशियन
हुआ होगा, पहली बार तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई म्यूजिशियन हुआ होगा वहाँ पे फीचर। तो इट इज़ गुड, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आई होप कि कुछ अच्छा टर्न आउट हो इसका। टाइम लेंगी, चीज़ें टाइम लेती हैं, लेकिन देखते हैं। हाँ, हाँ, we are all part of this यस। change. हाँ, और एक्चुअली हम लोग बहुत ऐसे टाइम में हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस दिखेंगे शायद। देखते हाँ, हैं। सारी चीजें काफी सारी। इवॉल्व हो रही हैं अपने में। सब चीजें इवॉल्व हो रही हैं, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब लोगों ने सवाल पूछना फाइनली शुरू किया है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। विच आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज। यू मस्ट नो व्हाट टू चेंज। आप चेंज करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि चेंज तो क्या करना है, ये तो पता चले पहले। और सही क्वेश्चन पूछे, एग्जैक्टली। तो वो लोग अब पूछ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। यस, सही है, सही है, सही है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इन द एंड इट्स गुड कि people want change, like people are not satisfied with what they have, जो कि I don't think it's an ideal situation कि आप satisfy हो जाओ कि हाँ अब मैं खुश हूँ, अब ये हो गया। मतलब obviously वो तो होता है, कैसे भागते नहीं रहना जिंदगी भर, लेकिन ऐसे एक वाली चीज होती है कि हाँ you want change, you constantly want change, because change is the only law of the universe kind of. And don't Like- settle. Yes, don't settle. Stay job and don't settle. वही OnePlus ने स्टीव जॉब से चुराया मेरे पे, ये OnePlus का लगा हुआ नेवर हाँ, सेटल। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। OnePlus बोली, मैंने कहा Steve Jobs है, you know. With this, I wish you all the power, all the luck, and all the health, all the success, Thank you. and all the luck बोल दिया ना. Thank you, and same goes to you यार। Thanks. Hi everyone, I hope you guys liked the video, and if you know someone who makes a similar content or has a story that needs to be shared, please feel free to reach out to us at crosslifenetworks@gmail.com. And if you have an interesting opinion that you'd like to share, please do that in the comment section below. Subscribe the channel, and I will see you in the next webcast.